What is up मेरे सीए इंटरमीडिएट के सभी साथियों, देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग के लिए लेकर आया हूं। बहुत शिद्दत से, जैसा आप इसमें देख सकते हो, एक स्टडी प्लान आपके साथ 90 दिन का डिस्कस करने वाला हूं और बहुत शिद्दत से ये प्लान मैंने बनाया है। बहुत बढ़िया तरीके से इसको देखना, इसको फॉलो करना, जनवरी 26 में सीए इंटरमीडिएट की आपकी नैया पार कर देना। सर, अब सबसे पहले तो हमें बताओ किसने देखना चाहिए। तो आप अगर इंटर के बच्चे हो, पहली चीज, सर अगर एक ग्रुप दे रहे तो क्या देख सकते हैं, देखो। बोथ ग्रुप दे रहे तो क्या देख सकते हैं, देखो। एकदम मजा आएगा, एकदम तूफान मजा आएगा, एकदम छा जाओगे, एकदम चीर दोगे एग्जाम में। तो ये जो 90 डेज का यहाँ पे आपके लिए प्लान में डिस्कस करने वाला हूं, किस किस के लिए एप्लीकेबल। आप अगर इंटरमीडिएट के बच्चे हो तो आपके लिए एप्लीकेबल, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे तो आपके लिए एप्लीकेबल, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे तो आपके लिए एप्लीकेबल। सर सिंगल में अगर ग्रुप 1 दे रहा तो क्या हमारे लिए एप्लीकेबल, यस। सर क्या ग्रुप 2 दे रहा तो क्या हमारे लिए एप्लीकेबल, यस। आप सभी के लिए एप्लीकेबल, ठीक है। चलिए डिस्कशन चालू करें इसका। सर एकदम मचा दो, सर एकदम बढ़िया वाला प्लान दो, चलो। अब सबसे पहले मैं यहां पे ये जब आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तारीख है आज की 21 सितंबर, ठीक है। और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं आपकी एग्जाम 1 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगी। एक नहीं, 2 तारीख को स्टार्ट होगी। मैं अप्रोक्सीमेट डेट लेके चल रहा हूं क्योंकि जब मैं ये बना रहा हूं वीडियो तब एग्जाम डेट आपकी अभी तक अनाउंस हुई नहीं है, राइट। अब इसमें देखो 21 तारीख से लेके यहाँ पे 30 सितंबर तक तो मैं लेके चल रहा हूं कि जो बच्चे इस पीरियड में देख रहे हैं उनके लिए बोनस दिन है। 10 दिन आपके पास बोनस डेज है, तो उसको पूरा अच्छे से यहाँ पे वसूल करना। बट मैं यहाँ पे जो मेन प्लान आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, 1 अक्टूबर से लेके यहाँ पे आपका ऐसा 31 दिसंबर तक। ये इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए मैं आज का वीडियो बनाया और आज से ही प्लान लेके आया कि 2 दिन बाद भी अगर कोई बच्चा इसको देख रहा है तो वो लेट हो गया। मैं यहाँ पे 10 दिन आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये 10 दिन के भीतर अगर किसी बच्चे ने देखा तो वो जल्दी ही देख रहा है ये वीडियो को, तो 10 दिन एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे मैं चल रहा हूं। इसलिए 90 डेज का पूरा आपके लिए यहाँ पे प्लान बना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है। ये जो 90 डेज का प्लान है हमारे सीए इंटरमीडिएट के लिए, इसमें सबसे पहले ये जो 10 बोनस दिन है, बोनस दिन है मतलब ऐसा नहीं चलो वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, मचा के आएंगे, एकदम चीर देंगे, कोई पढ़ाई नहीं, एकदम मस्ती करेंगे, मूवियां देखेंगे, ये करेंगे, ना ना ना। इसको अच्छे से इस्तेमाल करो। अगर आप ये वीडियो पहले से देख रहे हो तो ये 10 डेज में अगर आप 8 आवर्स पढ़ लेते हो ना, तो 8 इंटू 10 80 आवर्स तो आपके पास एक्स्ट्रा स्टडीज के हो जाते हैं। मैं लगभग बोलूं तो एक सब्जेक्ट पूरा उसमें खत्म होता है। सो सिस्टमैटिकली उसको 80 आवर्स को अभी यूज करो। अब 1 अक्टूबर से मैं बात करता हूं तो देखो अभी काफी बच्चों की ऑनगोइंग है उनकी रेगुलर क्लासेस, ठीक है, सीए इंटर की। जनरली बच्चों की ग्रुप 2 की क्लासेस है, बट हो सकता है किसी की ग्रुप 2 की हो, ग्रुप 1 की हो, जो भी हो, जैसा भी हो, आपकी कुछ ना कुछ रेगुलर क्लास अभी चल रही है। ये जो रेगुलर क्लास है ये ना आपने कोशिश करना है कि 31 अक्टूबर तक आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए। 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हुआ, यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। आपके पास अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर पूरे 60 दिन आपके पास बचते हैं, तो कोशिश करना है यहाँ पे आपका 31 अक्टूबर तक हो जाए। अगर नहीं, वर्स्ट केस सिनारियो 10 नवंबर तक तो हो ही जाना चाहिए। अब यहां पे मैं प्लस 10 डेज इसलिए देता हूं क्योंकि काफी बच्चे नालायक होते हैं मेरे जैसे। जो मैं भी जब स्टूडेंट था तो क्लास में जो चल रहा है अपन उससे थोड़ा पीछे ही चलते रहते हैं, राइट। तो इसलिए आपके लिए 10 दिन मैंने एक्स्ट्रा दिए। अगर आप ये 10 दिन भी एक्स्ट्रा लेके मतलब 10 नवंबर तक भी आप अगर अपना सिलेबस यहां पे खत्म करते हो, स्टिल यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। आप यहां पे क्या हो, कंफर्टेबल पोजिशन में फिर भी चल रहे हो, बट इससे लेट आप अपना सिलेबस मतलब क्लासेस खत्म नहीं करोगे। क्लासेस यहां तक आपकी हो जानी चाहिए। बेस्ट केस सिनारियो 31 अक्टूबर तक आपकी क्लासेस हो जाए, और 31 अक्टूबर तक जो आपकी क्लासेस होती है उसके साथ साथ क्या चीज हो जाए, आपका यहां पे सेल्फ स्टडी भी हो जाए। मतलब क्लासेस में जो 6 7 8 घंटे में पढ़ा वो 3 घंटे घर पे बैठ के एक्स्ट्रा में उसकी सेल्फ स्टडी कर ली, ठीक है। तो कंप्लीट। अब यहां पे देखो जब तक मेरी क्लासेस होती है तो साथ ही साथ मैंने मेक श्योर करना है मैं यहाँ पे अपना पूरा स्टडी मटेरियल आईसीआई का कंप्लीट कर लूं। ये क्लासेस के साथ ही हो जाना चाहिए। अगली चीज, सर मेरी जो आरटीपी है, आरटीपी भी क्लासेस के साथ ही खत्म हो जानी चाहिए। न्यू कोर्स में जितनी भी 5 आरटीपी आई ना, पूरी की पूरी यहाँ पे खत्म कर देना। अब 5th आरटीपी आपके एग्जाम की रहेगी, तो आपके एग्जाम की आरटीपी भी यहाँ पे अगर आ जाती है तो उसको साथ ही साथ खत्म कर देना 31 अक्टूबर तक यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब सर यहां पे क्या है, ये जब हम क्लासेस करते हैं ना तो एक गलती हम जो करते हैं कि क्लासेस कर लिया, सेल्फ स्टडी नहीं किया, सेल्फ स्टडी बोले हम क्लासेस के बाद में करेंगे। ये गलती मत करो। तुरंत की तुरंत उस पर बीट जाओ, क्लासेस खत्म होती है उसी दिन उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो। जस्ट इन केस अभी तक आप उसमें लैग कर रहे हो तो अब आपके पास फिर भी टाइम है। ये 21 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक थोड़ा अपना सेल्फ स्टडी का 1 1.5 घंटा और बढ़ाओ। मेरे को पता है कि दिन में स्टडी के आवर्स बढ़ जाएंगे, बट आपको अगर एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए अपने, तो दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू कवर अप द लैगिंग पोर्शन जो आपका चल रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट चीज, आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना है, आपने अभी जो भी तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आपका एबीसी कैटेगरी में आपके क्वेश्चंस को डिवाइड कर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टफ वाले जो है ए कैटेगरी, फिर एवरेज वाले बी कैटेगरी और इजी वाले सी कैटेगरी। ठीक है, तो ऐसे एबीसी कैटेगरी में इनको कर दो डिवाइड। कर दिए सर इनको डिवाइड। इससे क्या होगा, ये सर डिवाइड करने से नेक्स्ट जब मैं यहाँ पे रिवीजन वगैरह अपना स्टार्ट करूंगा ना, तो तब मेरे पास पूरा कैटेगराइजेशन में तैयार होगा कौन से ए कैटेगरी के जिसके ज्यादा फोकस करना है, बी कैटेगरी पे थोड़ा कम, सी को एकदम फास्ट फास्ट निपटाना है। तो वो तैयारी आपको अभी से करना पड़ेगा, वो तैयारी अभी से करना है। ठीक है, और ये जो एबीसी कैटेगराइजेशन करोगे, इसका ना एक इंडेक्स तैयार करो। इंडेक्स मतलब पूरा एक यहाँ पे पेपर में प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, एडवांस्ड अकाउंटिंग उसका AS2 में मैंने 10 क्वेश्चन किए, उसमें से ये ए कैटेगरी, ये बी, ये सी, ये बी, ये सी, वैसा। तो आपके पास क्या पूरा एक इंडेक्स तैयार हो जाता है, पूरे हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, पहले टॉपिक का नाम, उसके बाद क्वेश्चन नंबर के बाद कैटेगरी, और लगे तो उसमें पेज नंबर भी साथ में डाल दो कि ये क्वेश्चन ये पेज पे है और साथ में उसकी कैटेगरी। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन द फर्दर रिविजन्स। ठीक है, तो आपका 31 अक्टूबर तक मैंने आपको बताया क्या चीज हो जानी चाहिए, पूरा स्टडी मटेरियल हो जाना चाहिए, क्लास में जितना पढ़ा उतना पूरा सेल्फ स्टडी हो जाना चाहिए। यस, आप स्टडी मटेरियल के साथ साथ आरटीपी भी करो। AS2 आपने खत्म किए, से फॉर एग्जांपल अभी ग्रुप 2 चालू है, तो ग्रुप 2 में जो टॉपिक आपने खत्म किए उसका साथ ही साथ आरटीपी पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि आरटीपी में भी सारी चीजें आपको चैप्टर बाय चैप्टर बेसिस पे दी हुई है, तो इसलिए वो चैप्टर बाय चैप्टर बेसिस पे सारी चीजों को हम यहाँ पे कवर करते रहेंगे। राइट, चलो अब सर 31 अक्टूबर या 5-10 नवंबर तक हमारा अगर सिलेबस पूरा हो जाता है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूं 31 अक्टूबर। ठीक है, तो फिर हमारे पास बचे कितने, लगभग सर अप्रोक्सीमेट 60 डेज बचे अभी भी एग्जाम के पहले। ये 60 डेज में मेरे को ना अपने सिलेबस को 2 बार रिवाइज करने का टारगेट रखना है। अब पहला रिवीजन कितना सर, 30-30 दिन के 2 रिवीजन करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले रिवीजन के लिए हम लोग इसमें से लगभग 75% टाइम देंगे, तो मैं बोलता हूं 42 डेज मेरा फर्स्ट रिवीजन के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहां पे 1 नवंबर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो 42 डेज मेरे कब तक जाते हैं सर, लगभग 12 दिसंबर तक जाते हैं। तो देखिए 12 दिसंबर का डेट मैंने मार्क किया, ये 42 डेज का मेरा फर्स्ट रिवीजन रहेगा। फर्स्ट रिवीजन में मेरे पास क्या है, अगर मैं बोथ ग्रुप दे रहा हूं तो मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, तो 42 डिवाइडेड बाय 6 मेरे पास 7 डेज पर सब्जेक्ट रहेंगे। एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास कितने दिन रहेंगे, 7 डेज रहेंगे। ठीक है, अब हर एक सब्जेक्ट के लिए 7 डेज आपको जरूरी नहीं है। अब जैसे मैं बोलूं अकाउंट्स, फिर आपका हो गया टैक्स, फिर आपका हो गया यहाँ पे FM, ये 3 जो सब्जेक्ट है ये बड़े सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको ज्यादा टाइम चाहिए। लॉ, ऑडिट और कॉस्टिंग कंपैरेटिवली छोटे सब्जेक्ट है, तो इसके लिए कम टाइम चाहिए। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ये आप अपने 3 जो छोटे सब्जेक्ट है उसमें से -1 डे कर दो और ये +1 डे कर दो, ये जो 3 बड़े सब्जेक्ट है उसमें। आप चाहो तो इसमें लॉ को ऐसा भी कर सकते हैं, लॉ के लिए -2 डे, और वो जो एक और दिन आपका बचा वो टैक्स, अकाउंट्स, FM, SM जहां पे आपको लगे वहां पे डाल देने का। तो आपके पास ऑन एन एवरेज 7 डेज पर सब्जेक्ट है, वो 7 दिन में एक सब्जेक्ट करके आप 6 सब्जेक्ट्स को यहां पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब सर इस स्ट्रैटेजी के अनुसार क्या हमने दिन का एक ही सब्जेक्ट करना क्या, या फिर 2 या 3 सब्जेक्ट भी कर सकते हैं? बेटा दैट इज अ पर्सनल चॉइस। मैं पर्सनली दिन के 2 सब्जेक्ट करता था, कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट करता है, मतलब पूरे ग्रुप के 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ता है, कोई बच्चा एक, वो सबका अपना एक एक पर्सनल यहाँ पे तरीका रहता है पढ़ने का, उसमें मैं कोई भी चीज नहीं बोलूंगा ये सही ये गलत। सर अब अगर मैं से फॉर एग्जांपल 2 या 3 सब्जेक्ट करता हूं, तो हर एक सब्जेक्ट को टाइम कितना डेडिकेट करने का, तो वो टाइम टेबल कैसे सेट करना, उसका ना मैं आपको एक सेपरेट वीडियो पूरा बना के दे दूंगा कि हाउ टू सेट द टाइम टेबल इफ यू आर डूइंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स अ डे। ठीक है, तो यहां पे ऑन एन एवरेज 6 सब्जेक्ट 7 दिन में मेरे को कवर करने हैं। अगर सर मैं बोथ ग्रुप ना देते हुए मैं सिंगल ग्रुप यहां पे दे रहा हूं, तो भी सर मेरे पास फर्स्ट डिवीजन के लिए 42 डेज रहेंगे, और ये 42 डेज में मेरे को कितना करना है सर, 3 सब्जेक्ट, तो 14 3 42, तो हर एक के लिए मेरे पास 14 डेज रहेंगे। अब इसमें वापस वही चीज कर सकते हो, से फॉर अगर आप ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट कर रहे हो, अकाउंट्स, टैक्स और लॉ, तो यहां पे लॉ में से 4 दिन काट दो, अकाउंट्स में 2 बढ़ा दो, टैक्स में 2 बढ़ा दो, क्योंकि लॉ तो भाई 10 दिन में हो जाता ना, लॉ 10 दिन में हो जाता, अकाउंट्स 4 दिन मिल गए आपको, टैक्स के और 4 दिन मिल गए, तो आपके पास 18-18 दिन दोनों के हो जाते हैं। इस प्रकार से 18 नहीं 16-16 दिन दोनों के हो जाते, तो इस प्रकार से आप अपना पूरा पढ़ाई जोरदार तरीके से कर सकते हो। अब ये जो आपका फर्स्ट रिवीजन हुआ, ठीक है, 42 डेज में हो गया, तो हमारा तारीख कौन सा आ गया, 12 दिसंबर आ गया। फिर हम लोग अब शुरू करेंगे हमारे सेकंड रिवीजन के साथ। सेकंड रिवीजन का मैंने स्टार मार्किंग किया है यहां पे। ठीक है, अब सेकंड रिवीजन में क्या है मेरे पास, टोटल देखो कब से, 12 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का टाइम है, मैं लगभग ले लेता हूं 18 दिन।
ठीक है, 18-19 दिन आप लड़ लेना, 18 दिन का मैं एक अप्रोक्सीमेट समय लेके चलता हूं। 18 दिन का मेरे पास अप्रोक्सीमेट समय, बोथ ग्रुप करना हो तो मेरे पास 6 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए मेरे पास 3 दिन हो गए ऑन एन एवरेज। इसमें वापस वही प्लस माइनस 1 डे करके आप लोग पूरा उसमें सेट करोगे, जो सब्जेक्ट छोटा -1, जो बड़ा उसमें +1। तो आपके पास 6 सब्जेक्ट्स करने के लिए फिर 3 दिन बचते। सर 3 दिन में कैसे एक सब्जेक्ट होगा, कुछ भी बात कर रहे, कुछ भी प्लान दे रहे। अरे बेटा, आपको एग्जाम में 1.5 डेज में पूरा सब्जेक्ट करके जाना है, तो आपको अब धीरे धीरे अपने रिवीजन का ड्यूरेशन भी तो कम करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग ने पहले पूरा रेगुलर क्लास के साथ पढ़े, फिर अब उसको यहाँ पे आप कम करके कितने दिन में लाए, लगभग 7 डेज में एक सब्जेक्ट लाए। अब 7 से और आधा तो करना ही पड़ेगा ना, उसको 3.5 डेज में लाना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को, तब जाके एग्जाम में हम 1.5 डेज में सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो यहां पे दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, आप 3 डेज में सब्जेक्ट को कवर कीजिए। 6 सब्जेक्ट है आपके पास, राइट। अब यहां पे एक और चीज, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो सिंगल ग्रुप के लिए आपके पास अगेन 18 डेज है, 18 डेज में 3 सब्जेक्ट, तो 6 डेज पर सब्जेक्ट यहां पे हो गया। अब इसमें ये चीज याद रखना, ये जो आपके रिविजन्स चालू है ना, इसमें आपको एमटीपीज यहां पे कवर करनी है। आरटीपीज तो हमने यहां पे कवर कर लिए, यस। यहां पे मैं क्या करूंगा, एमटीपीज कवर करूंगा। एमटीपीज में यहां पे क्यों रखा हूं, क्योंकि अब जब आप फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन ये चीज करते हो तो इसमें आपको अब पूरा वो क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखना जरूरी है। एमटीपी में हर एक क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न के अनुसार होता है। आरटीपी में क्या है, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन होता है, तो उससे वो एग्जाम वाला फील नहीं आता है। बट एमटीपी का पेपर देखो तो एग्जाम वाला फील आता है, इसलिए वो रिवीजन के दौरान देखो। रिवीजन के दौरान आप पूरे अपने एमटीपीज को यहां पे निपटाओ। प्रेफरेबली फर्स्ट रिवीजन के साथ साथ उसको निपटाओ, सेकंड के लिए मत रखो, क्योंकि सेकंड के लिए जब तक मैं जितनी लास्ट में चीजें रखता हूं ना, वो छूटती जाती है। आप लोग ये चीज मेरी एक्सपीरियंस से मान लेना मेरी बात, कि आप जो चीज लास्ट 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 में करूंगा, लास्ट में करूंगा, लास्ट में करूंगा करके छोड़ते हो ना, वो फिर कभी होती ही नहीं है, वो लास्ट 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 करते करते छूट जाता है। तो ये एमटीपीज को आप कब करोगे, फर्स्ट रिवीजन के साथ करके कंप्लीट करो। अब जब मेरा फर्स्ट और सेकंड रिवीजन का भी टाइम है, तो साथ ही साथ मैंने एक और चीज चालू कर देना है, जो मेरी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, जो मेरी क्या है यहाँ पे टेस्ट सीरीज है। अब ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज मैंने प्रेफरेबली 4 देना है, 50 मार्क की 2 देना और 100 मार्क की 2 देना। इसको लाइटली मत लेना। और यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये 30 नहीं, मैंने 20 दिसंबर लिखना था। इसको हमने प्रेफरेबली कब तक कंप्लीट करना है, बाय 20 दिसंबर मेरी ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर वो फाइनली क्या, मेरे को 10 दिन 11 दिन एक्स्ट्रा मेरे को मिलने चाहिए, वो गलतियां जहां जहां पे हो रही है वो एनालाइज करके उसको मैं सही करते बैठू उसके लिए। तो अब देखो, 50 मार्क्स और 100 मार्क्स की दो दो पेपर मैं क्यों बोल रहा हूं, इससे सबसे पहले तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस होता है टाइम बाउंड मैनर में, कि मैं टाइम से सारी चीजें लिख पा रहा हूं कि नहीं, 3 घंटे में 100 मार्क्स सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। क्योंकि सबसे सैड चीज होती है, सर 100 मार्क का पेपर आता था, 95 का पेपर आता था, पर 75 का सॉल्व करके आए और वो 20 मार्क तो सर ऐसे ही हमारे उड़ गए। आती हुई चीज एग्जाम में छूटनी नहीं चाहिए, उसके लिए जरूरी है हम मल्टीपल टाइम्स वो टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करें। तो कभी हमारा पीछे चलेंगे, फिर आगे आएंगे, फिर कोई पेपर अच्छे से जाएगा, कोई पेपर अच्छे से नहीं जाएगा। तो पहले ही ये सारी प्रैक्टिस हो गई ना, तो एग्जाम में ये मुद्दा हमारा पूरा सॉर्ट आउट हो जाता है। एन एग्जाम में किसी को हम ऐसे ही फुकट में एडवांटेज दे दे कि भाई तू आगे बढ़ जा, क्यों, क्योंकि मैं 20 मार्क का सॉल्व नहीं करके आया तो तू 20 मार्क का एडवांटेज ले ले। ये तो यार सबसे बड़ा गुनाह है जो हम कर सकते हैं, राइट। अगली चीज यहाँ पे टेस्ट सीरीज का फायदा ये होता है कि जब मैं रिवीजन करते करते टेस्ट सीरीज देते रहता हूं ना, तो सबसे पहले तो मेरा टाइम बाउंड रिवीजन होता है। मैंने टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर किया, उन्होंने मेरे को बता दिया भैया पहले कौन सा यहाँ पे तुम्हारा हम टेस्ट लेने वाले, फिर कौन सा टेस्ट लेने वाले, तो ये 50 मार्क्स में क्या पहले 50 मार्क्स का होगा, फिर क्या होगा। तो उससे क्या कर सकते हो, उससे ना आपकी पढ़ाई का भी आपको टारगेट रहता है कि मैंने ये टेस्ट के पहले इतना पढ़ लेना है। तो एक तो टाइम बाउंड मैनर में आपकी पढ़ाई हो गई। दूसरी चीज आपका क्या हो जाता है, जब टेस्ट सीरीज देते हो तो आपने जो पढ़ा है उसमें से पेपर में कितना लिख पाए वो आप खुद एनालाइज कर लेते हो, राइट। तो आपको ये भी समझ जाता है कौन से टॉपिक को अब वापस मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और कौन सा टॉपिक अच्छे से हो गया है। मेरे लिए टेस्ट सीरीज के मार्क्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप टेस्ट सीरीज 50 में से 50 लेके आओ या 50 में से 5 लेके आओ, इससे कुछ नहीं होता, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट जो राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, जो टाइम बाउंड रिविजन हो रहा है, और जो आपको ये पता चल रहा है कि जो मैंने रिवाइज किया वो अच्छे से हुआ या उसको और थोड़ा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, दैट इज व्हाई टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो 20th दिसंबर तक आपने एटलीस्ट ये 4 पेपर्स देना है, टेस्ट सीरीज को सेकेंडरी मत लेना, राइट। अब यहां पे आप लोग के लिए एक सेपरेट में टाइम टेबल कैसे बनाना उसका वीडियो लेके आ जाऊंगा कि भैया अगर मेरे को दिन के 2-3 सब्जेक्ट मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना है तो हाउ टू डेडिकेट टाइम। क्योंकि फिर जैसे आप बोल रहे कि सर ये 14 दिन में आपने खत्म करना है एक सब्जेक्ट 7 डेज में, और मैं सर एक एक सब्जेक्ट को मल्टीपल डेज में, मतलब
एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूं, देन हाउ टू कैलकुलेट कि 7 डेज में मेरा सब्जेक्ट खत्म हो रहा है या 14 डेज में सब्जेक्ट खत्म हो रहा कि नहीं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा। यहां पे इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो या आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मेरे को बताइए कि सर हमको ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, एक्स वाई जेड वॉट एवर इट इज। एंड यहां पे आपके कमेंट्स पढ़ के मैं उस पे भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा तो वीडियो जरूर लेके आ जाऊंगा, उसमें चिंता का विषय नहीं है, उसमें शर्माना भी मत कि सर कमेंट का आंसर करेंगे कि नहीं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आई होप ये पूरा स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि आपने कैसे पूरी पढ़ाई करना है। आपका 31 अक्टूबर तक टारगेट रखिए, क्लासेस खत्म होगी, उसके बाद नवंबर से रिविजन चालू होगा, 12 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक फर्स्ट रिविजन, उसके बाद 13 से लेके 31 तक सेकंड रिविजन आपका होना चाहिए। सेकंड रिविजन के साथ मैंने एमटीपीस भी मेरी करनी है, एमटीपीस के साथ साथ मैंने अपना टेस्ट सीरीज भी देना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल डू। मैंने यहाँ पे बोथ ग्रुप वाले बच्चों को भी कवर किया और सिंगल ग्रुप वाले बच्चों को भी कवर किया, ठीक है। तो ये प्लीज सभी लोग इसको लिख लेना अपने हाथ से। आप मेरे को बोलते हो कि सर लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, आप अपने टेलीग्राम पे ये प्रोवाइड कर दो, बेटा वो तो मैं कर दूंगा, दैट इज नॉट एन इशू, बट लिखोगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें रजिस्टर हो जाएगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी लोग इसको लिख लो तो आपके दिमाग में सारी चीजें रजिस्टर हो जाती है। और ये जो यहाँ पे आपने एबीसी कैटेगराइजेशन किया था ना, इसमें से अब जो ए कैटेगरी के क्वेश्चन है वो ये रिवीजन और ये रिवीजन में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो अगर ये ए कैटेगरी के क्वेश्चंस जब यहां पे या यहां पे रिवाइज करते हो और आपको रिकलेक्ट नहीं होते हैं, राइट, तो उसको यहां पे पूरा वापस से सॉल्व करने का, अगर सर रिकलेक्ट होते तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जो बी कैटेगरी के क्वेश्चंस थे उसको यहां पे रिवाइज करते वक्त क्या करने का, उसके जो केवल स्पेसिफिक पॉइंट्स थे उतना सॉल्व करने का, बाकी पूरा क्वेश्चन वो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती। 10 में से 8 पॉइंट हमको दिमाग में आ जाते, 2 पॉइंट सॉल्व करने तो बस उतना सॉल्व करने का। और सी कैटेगरी के जो क्वेश्चन है उसको यहां पे केवल ओरली रीड करके गो थ्रू करने का, राइट। तो ये एबीसी कैटेगराइजेशन जो आपने यहां पे की है वो यहां पे आपको बहुत काम का रहेगा, राइट, ठीक है। ये छोड़ के आपको कुछ भी अगर मेरे से जानना हो तो प्लीज डू लेट मी नो, राइट। एंड अंटिल द नेक्स्ट सेशन, दिस इज सीए तेज सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आपको जो भी डाउट हो, जो भी जानना हो, जो भी समझना हो, मेरे को यहाँ पे कमेंट में जरूर लिखिए, आपके हर डाउट कमेंट को मैं यहाँ पे एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। अंटिल द नेक्स्ट सेशन, दिस इज सीए तेज सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं सबसे कब, नेक्स्ट लेक्चर में। आपके कमेंट्स के बेसिस पे मेरा नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रैटेजी सेशन आप लोग के लिए बनाऊंगा। बढ़िया पढ़ो, मचाओ, चीरो, जनवरी 26 में पूरा फोड़ के आओ। बाय बाय।